नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, आने वाले आज शाम 4:30 बजे यानी कि दोस्तों जुलाई माह के पहले दिन के 4:30 बजे हनुमान जी और महादेव तथा माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद से बहुत बड़ी एवं आश्चर्यचकित घटना होने वाली है। आपके अगल बगल में कोई ना हो तब देखना, बहुत बड़ी गुप्त खबर लाया हूँ। आज के इस वीडियो में यह गुप्त बातें सबसे छुपाकर ही देखना। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के अगल बगल में बिल्कुल कोई ना हो तभी देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है और सामान्य ग्रह गोचर एवं कुंडली पर आधारित है। आप यूँ कह सकते हैं कि 100% सत्य आकाशवाणी है और जो बातें हम आपको बता रहे हैं वह सारी बातें आज शाम के समय अवधि में सत्य होकर रहेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के द्वारा हम आपको भाग्य को बदल देंगे, आपके जीवन के तमाम प्रकार की परेशानियों को खत्म कर देंगे और जिस भी चीज़ की कमी है वह भी पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, उसका भी डर अब आपको हम दिल से ख़त्म कर देंगे। बस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण के समान है आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि इस राशि के हर कोई भी जातक अपने भाग्य को बिगाड़े, बल्कि हम चाहते हैं कि इस राशि के हर एक जातक सुख सुविधा से कोई कमी नहीं रहे, हर तरफ से आपको खुशियां हासिल हो, देवी देवताओं का कृपा प्राप्त हो, जिसके कारण आपके संपूर्ण अधूरे कार्य भी बन जाएगा। क्योंकि भोले बाबा के आशीर्वाद से और उनकी कृपा ही गजब की होती है। जिसकी भी जीवन में एक बार पड़ जाती है उसके जीवन स्वर्ग बन जाती है। और यह समय महादेव जी, हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान है। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी गुप्त खबर लाया हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप अचानक करोड़पति बन जाओगे। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपको धन दौलत से भर देंगे। आपकी ज़िंदगी में अब पैसों की बारिश होगी। माता महालक्ष्मी आपके घर आएंगे और आपकी सभी बिगड़े कार्य को बना देंगी। हम मानते हैं बहुत वर्षों के बाद अब ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ग्रह गोचर का खेल होता है, सब कुछ ग्रह का ही चल के अनुसार होता है। यह समय ग्रह गोचर यानी कि सभी ग्रहों ने अपनी चाल को कुछ इस प्रकार घुमाया है जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक घटनाएं घटित होने वाली है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा जो भी कुछ घटना घटित होता है इन्हीं के प्रभाव के कारण होता है, इन्हीं के चाल के कारण होता है। और आज शाम के 4:30 बजे के समय अवधि में आपको 6 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जो कि सभी 6 बड़ी खुशखबरी अलग अलग और बड़ी बड़ी होगी। फिर इसमें आपका जीवन बदलने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 11 लाख रुपए भी मिलेगी आज। दोस्तों, आप इसे चमत्कार कर सकते हो या फिर भगवान का आशीर्वाद कर सकते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको मिलने वाली है आज के दिन ही। आप वर्षों से, बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे कि आपका ज़िंदगी अब बदलेगा, आपका ज़िंदगी कल बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। परंतु जुलाई माह जो है आपके लिए बहुत खास है और यह समय आप खुशियों से पागल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यह समय आपकी ज़िंदगी बदलेगा सच में। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो जो उपाय हम आपको बताएंगे ज़िंदगी बदलने का उसे आप खो दोगे और फिर जहाँ है वहीं रह जाओगे। क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गुप्त खबर लाया हूँ, किसी को भी मत बताना, बिल्कुल अकेले में ही देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी ज़िंदगी के सभी सपने सच होने वाले हैं। लाखों करोड़ों सीधा आपकी बैंक के खाते में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी, हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान हैं। पर इन्हीं 3 देवी देवता के आशीर्वाद से आपको इतनी बड़ी बड़ी मुकाम हासिल होने वाले हैं। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपका किस्मत चमकने वाला है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। दोस्तों, सच ही कहते हैं, जो व्यक्ति सब करना जानता है ना, वो अपने ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त करना जानता है। और यह समय आप अपने ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लोगे अपना मेहनत से, अपने दम से, अपने कर्म और पुरुषार्थ की वजह से। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, आप सब कुछ हासिल कर लोगे और आखिरी तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, महादेव जी जब भी किसी के घर आते हैं, देवी देवता जब भी किसी के भक्त के घर आते हैं, तो दोस्तों आने से पहले संकेत देते हैं। और यह समय आपके घर महादेव जी आने से पहले आपको भी संकेत देने वाले हैं। बस उसे आप मिस मत कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को बदल लीजिएगा। तो ऐसे में आखिर कौन से संकेत मिलेंगे और आपको क्या करना है, किन गलतियां नहीं करनी है और क्या करें जिससे आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिले, इसके लिए इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको सब कुछ बताएंगे आज के इस
वीडियो के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ऐसे में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर सुबह सुबह लक्ष्मी दिखना, हंसता हुआ बच्चा दिखना या सोकर उठने के बाद मन प्रसन्न रहना, इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा मायने निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा समय आने से पहले भोलेनाथ ऐसे संकेत जरूर देते हैं भक्त को। हम भले ही संकेतों को सामान्य ही मान लेते हैं, लेकिन इन संकेतों का बड़ा महत्व बताया गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। यहाँ तक महादेव जी द्वारा दिए गए संकेत इन्हें बताया जाता है। जरूरत होती है तो बस सही समय पर इसे समझने की और विधि अनुसार भगवान महादेव जी की पूजन करने की। आपको भी कभी इस तरह के संकेत मिले या ना मिले, या फिर दोस्तों आपको ऐसा लगे, तो खुद को किस्मत वाला ही समझिएगा। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, सामुदायिक शास्त्र ऐसे ही कुछ विधाएं हैं जिनके प्रयोग से हम जीवन में आ रही संकटों के रुख मोड़ सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। तकलीफ होने पर लोग इन शास्त्र उपायों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आप भी इन कामों को करने से पहले 1000 बार सोचेंगे और कभी करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर ये काम आप करने का सोचें भी तो दोस्तों एक बार जरूर सोच लें, यानी कि आपके साथ क्या हो सकता है। वर्तमान में भी पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, मन में शांति मिलती है, अंदर से एक आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। पूजा करने से मन की शांति प्राप्ति होती है और घर परिवार में किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। लेकिन पूजा करने से भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिनके माध्यम से भगवान हमें भविष्य की घटनाओं और संकेत देते हैं, लेकिन हम इन संकेतों को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम संकेतों को समझ नहीं सकते। अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो भगवान द्वारा दिखाए गए इन संकेतों को आसानी पूर्वक समझा जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को भी बदला जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हम संकेत की बात करें तो भरा हुआ बर्तन दिखाई देना। जी हाँ, यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हो और आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ या दूध से भरा हुआ घड़ा दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बात की तरफ संकेत करता है कि आप जिस भी काम के लिए निकल रहे हैं, जा रहे हैं, उस काम में आपको 100% सफलता मिलेगी तथा सोकर उठने के बाद मन का प्रसन्न रहना, यानी कि आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप सोकर उठते होंगे तो आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहता होगा और चेहरे पर चमक आ जाती होंगी। यदि इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि जल्दी ही आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है और सफलता आपकी कदम चूमने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तथा हंसता हुआ बच्चा दिखाई देना, यानी कि यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहे हो और आपको रास्ते में हंसता हुआ बच्चा दिखाई दे तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। तथा पशु पक्षी से मिलने वाले संकेत, यानी कि भविष्य में होने वाली शुभ तथा अशुभ घटनाओं का संकेत प्रायः हमें पशु पक्षियों के द्वारा मिल जाता है। यदि कोई बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म देते हैं, इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाले हैं। तथा सुबह सुबह लक्ष्मी मिलना, यानी कि यदि आप सुबह उठते ही परिवार के किसी सदस्य से या फिर किसी अन्य जगह से धन की प्राप्ति होती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्दी ही आपको बड़ी सफलता हासिल होने वाली है, साथ ही आपके धन लाभ भी होने वाली है। और इनके साथ दोस्तों आपको कुछ सावधानी को भी पालन करना पड़ सकता है, यानी कि धर्मशास्त्र के अनुसार जब भगवान हमसे रूठ होते हैं, यानी कि रूठे हुए होते हैं, तब उन्हीं के माध्यम से हमें कई संकेत मिलते हैं। यह संकेत दर्शाते हैं कि हमने कहाँ क्या गलतियाँ की हैं, क्या हमसे ऐसी चूक हुई है जिसके कारण भगवान हमें नाराज़ है। दोस्तों वहीं जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं तब उससे जुड़े भी कई संकेत हमें नजर आने लगते हैं। भगवान के प्रसन्न होने से जुड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटने लगती हैं। इन घटनाओं या फिर परिस्थितियों के कारण ही हमें भगवान के हमारे समीप होने का आभास होता है। और इसी के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र की महान गुरु जी ने बताया है कि जब भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनके द्वारा कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें अपने जीवन में मिलने लग जाते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिर कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव अपने किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब व्यक्ति को आंतरिक मन में डमरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ उसे मानसिक रूप से शांत करती है और उसका तनाव कम करने का काम करती है।
इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर जाएं और आपको किसी ऐसा स्थान पर आपको त्रिशूल दिखाई दे जाएं, उसके देखने कोई मिदनात हो, तो समझ लें कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं और उनकी कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है। तथा अगर आपके रास्ते में कहीं भी आते या फिर जाते नंदी महाराज यानी कि शांत बेल के दर्शन हो जाएं, तो यह भी भगवान शिव की आपकी पूजा को प्रसन्न होने के संकेत है। ऐसे में आपको उसे शांत बेल को देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमन करना है। आप भी इस लेख में जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आखिर आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय और जो भी संकेत के बारे में बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपने जिंदगी में महसूस करके जरूर देखिएगा। तथा अगर आप अपने ऊपर यह समय माता महालक्ष्मी, भगवान महादेव और बजरंग बली जी का सीधा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आपके संपूर्ण अधूरे कार्य बन जाएंगे और माता महालक्ष्मी जी के साथ बाकी 3 देवी देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तथा इसी के साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वाला दोस्तों, पूरे मन से घर के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर रखने की कोशिश पूरी होगी। नज़दीकी मित्रों के साथ मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर में सुधार संबंधी योजनाएं भी बनेंगी, जिसमें आपके निर्णय बहुत ही बेहतरीन रहेंगे तथा खर्चों की अधिकता की वजह से हाथ तंग रह सकता है। अभी उधारी दिए हुए पैसे की वापसी भी संभव नहीं है। मौज मस्ती के समय अपने व्यक्तिगत कार्यों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। व्यवसाय में व्यवस्था कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है। कड़ी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। पिता समान व्यक्ति का सहयोग व सलाह आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियों का निर्माण करेंगी। स्थानांतरण के इच्छुक नौकरी पेशा लोगों को जल्दी ही अच्छी खबर मिल सकती है। पति पत्नी के संबंध में मधुरता आएंगी। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर सुलभ होंगे तथा आपकी योजना में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। आपके टारगेट भी बदलेंगे। पैसों से संबंधित जो चिंता पर ध्यान देते हुए काम में फोकस बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान समस्याओं में खुद को बेहतर बनाना आपके लिए संभव होगा तथा स्वभाव में सरलता रहेगी। सृजनात्मक कामों से जुड़ने का मन होगा। आय से जुड़ी बाधाएं समाप्त होंगी। इच्छानुसार कार्य होने लगेंगे। प्रयासों में सफलता प्राप्त होने लगेगी। नौकरी में सुधार आएगा। कारोबार का विस्तार संभव है। दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर और परिस्थितियां बहुत ही सकारात्मक बनी हुई हैं। आप अपनी काबिलियत के बल पर कोई विशेष लक्ष्य हासिल करने में सक्षम रहेंगे। निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने का उचित समय आ गया है। समय अनुसार अपने व्यवहार और विचारों में लचीलापन लाना बहुत जरूरी है। लोगों के साथ मेलजोल करते समय उचित शब्दों का ही प्रयोग करें। आपके विचारों में संकीर्णता की वजह से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। कारोबारी मामलों में कुछ न कुछ व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन आपका जमकर मेहनत करना आपकी व्यवसायिक गतिविधियों को मजबूत बना देगा। नौकरी पेशा लोगों के किसी ऑफिशियल टूर पर जाना पड़ सकता है। यह टूर आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है तथा दूसरों पर निर्भर रहने से काम में रुकावट आ सकती है। दस्तावेज से जुड़ी बातों को समझने में वक्त लगेगा। महत्वपूर्ण बातों से संबंधित निर्णय लेने से पहले करीबी लोगों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। यात्रा से संबंधित परेशानी दूर होगी। पैसों के कारण अटके हुए कामों को आगे बढ़ाना संभव हो सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। आपको उनकी मदद भी करनी पड़ सकती है और इससे आपको खुशी भी मिलेगी। आप भी परिश्रम और मेहनत द्वारा किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की बजाय उन्हें बांटना भी सीखें, क्योंकि अतिरिक्त कार्य में अव्यवस्था की वजह से आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे भी रह सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। बिजनेस में निवेश करने के लिए समय अच्छा है। व्यवसाय में बढ़ाने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। सिर्फ ही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। दोस्तों, एक बात को मत भूलिएगा कि कड़ी मेहनत के बाद भी अपेक्षा के अनुसार यश ना मिलने से तकलीफ तो हो सकती है। आपकी अपेक्षाएं काफ़ी बड़ी महसूस होंगी, लेकिन अपेक्षा के अनुसार मेहनत ना करने से आपके लिए नाराजगी बढ़ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में दूसरों की बढ़ती हुई दखलंदाजी तकलीफ का कारण हो सकती है। दोस्तों, पारिवारिक अथवा
व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। आप भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या हल हो सकती है आपकी, तथा लापरवाही और आलस की वजह से नुकसान या फिर धोखा होने की आशंका है। कहीं भी हस्ताक्षर या फिर पेपर संबंधी कोई भी निर्णय करते समय बहुत अधिक सावधान रहें। आर्थिक गतिविधियां अभी मंद रहेंगी तथा फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में बहुत ही सावधानी बरतें। ध्यान रखिएगा कि आपकी छोटी सी गलती या फिर भूल नुकसान दे सकती है। साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह पर अमल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। वैवाहिक अथवा प्रेम संबंधों में किसी वजह से तकरार उत्पन्न हो सकती है। एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, पुराने अनुभवों से मिली सीख का इस्तेमाल करते हुए आगे की योजना बनाएं। टारगेट हासिल करना आसान लगेगा। परिवार के लोगों के साथ बातचीत सीमित रहेंगी। आपको हर एक निर्णय अकेले ही लेने की जरूरत है। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक चर्चा करने से बचना होगा। नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके काम पर हो सकता है। काम की वजह से बढ़ती हुई व्यवस्था जीवन शैली में सुधार लाएंगी। साथ ही में डिसिप्लिन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। आर्थिक समस्याओं से रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। कुछ भी चालाकी भरे काम को करने से बचें। मानसिक शांति के लिए इस तरह के कामों में दूर से रहें। प्यार मोहब्बत के मामले में दबाव बनाने की कोशिश ना करें। अहम योजनाओं को समय पर पूरा करके आप काफ़ी लाभ हासिल करने में सफल रहेंगे। छात्रों का सलाह दी जाती है कि यारी दोस्ती के चक्कर में इन कीमती पलों को खराब ना करें। यार दोस्त आने वाले वक्त में भी मिल सकती हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए ये सही समय सबसे सही यही है। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोकझोंक की वजह भी बन सकता है तथा छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई करने का यही सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन समय है, इसलिए इनका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। तथा मित्रों, आलस और कम ऊर्जा स्तर आपके शरीर के लिए जरूर जहर की तरह काम करेंगे, इसलिए इसमें सुधार लाएं। किसी सृजनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखना बेहतर होगा। साथ ही बीमारी से जूझने के लिए खुद को उत्साहित करते रहें। जीवन साथी से पैसों से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर आज बहस होने की आशंका है। आज आपकी फिजूल खर्ची पर आपका जीवन साथी आपको लेक्चर दे सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर चीज़ें अच्छी रहेंगी और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में कामयाब होंगे। कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश होंगे, लेकिन यह वे आपको बताएंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें सुधार लाना बेहतर रहेगा। आज समय की नज़ाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आज आपको और आपके जीवन साथी को प्यार मोहब्बत के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप शराब से दूर रहें, क्योंकि इससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा और आप गहरे आराम से महरूम रह सकते हैं। धन की आवश्यकता कभी भी बढ़ सकती है, इसलिए आज जितना हो अपने पैसों की बचत करने का विचार बनाएं। तनाव का दौर बरकरार है, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद करेगा। एक तरफा लगाव आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा। सहकर्मियों के सहयोग से आप मुश्किल दौर से जल्द ही निकल पाएंगे। यह आपको कार्यक्षेत्र में बढ़त बनाने में मददगार साबित होगा। कारोबार में ज़्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच समय बिताना पसंद करेंगे, इससे आपके परिवार में सामंजस्य बनेगा। मुश्किल हालात से उबरने में आपकी जीवन साथी की तरफ से ज़्यादा सहयोग नहीं हासिल होगा। दोस्तों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और अपने वजन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए बहुत ज़्यादा खाने से बचें और अपने वजन पर ध्यान दें। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगहों पर रखिए जो आने वाले वक्त में आप फिर से पा सकें। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हुए हो। आज अपने जीवन से सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज़्यादा चिंता ना करें, हर चीज़ समय के अनुसार बदलती है और इसलिए आपको रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएगा। यात्राओं से व्यवसाय में नए मौके मिलेंगे। परिवार की जरूरतों को पूरा वक्त करते करते कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर ध्यान देते हैं तो सेहत पर भी बुरा असर
नहीं पड़ेगा। और हाँ, इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि दोस्तों खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करें, क्योंकि इसमें सिर्फ समय की बर्बादी ही होती है। दीर्घावधि मुनाफे के नज़रिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। माता पिता की तबीयत में सुधार होगा और वे अपना प्यार आपके ऊपर बरसाएंगे। किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। सहकर्मियों और वरिष्ठ से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद भी दिला देंगे। और मेरे प्यारे साथियों, इस दौरान आपके घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी। इसलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो हाथ करने का नया तरीका निकलना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेंगी। तथा इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, त्योहारों के इस मौसम से आपने खूब मजे किए हैं। अब आपके लिए अपने शरीर को कुछ हल्का करने का समय है, ताकि आप फिर से उतरने ही ऊर्जावान महसूस करें। कच्चे फल और सब्जियां अधिक खाएं। कैफीन और अल्कोहल वाले पेय पदार्थों से दूर रहें। अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करें और सकारात्मकता का प्रयास करें। साथ ही अपने परिजनों को भी स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने से प्रेरित करें। उन्हें भी आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तथा आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या फिर उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने पिछले समय को समझेंगे उससे काफ़ी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा। दोस्तों, इसी के साथ कैरियर धनराशि की बात करें, लालच आज आपके रास्ते में दिखाई देगा, लेकिन आवश्यकता है कि आप संगी मार्ग पर चलें, यानी सही मार्ग पर चलें। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपकी कैरियर के लिए हानिकारक हो सकता है। सही रास्ता चुनाव इतना आसान नहीं लगता है, लेकिन लास्ट में जाकर यही आपको फायदा पहुंचा पाएगा। दोस्तों, लालच बुरा बला है। अगर आप सही काम करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपका सफलता सबको हैरान करके रख देंगे। और अगर आप अपने से यह नहीं कर सकते हैं तो एक सच्चे शुभचिंतक की सहायता लें, जो आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। दोस्तों, आपकी सफलता हासिल करने की इच्छा और बदलती होती जाएगी। आप आज अपनी लिखित और वक्त कला में सुधार के लिए कोशिश कर सकते हैं। सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स पढ़ें या फिर किसी कुशल आदमी से मार्गदर्शन लें। हालांकि इन सबके चक्कर में उनकी भी उपेक्षा ना करें जो लंबे समय से आपके ध्यान और समय की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर के दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रखें। आज आपकी ऊर्जा जरा कमी है, इससे घर तथा ऑफिस में भी आपका कर्म प्रभावित होगा। आज आप अपनी दैनिक कार्यक्रम में फिटनेस संबंधी कोई काम शामिल करना चाहते हैं। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो आपके दिमाग में प्यार रोमांस का जादू छाया हुआ है। और अगर आप अकेले हैं तो अब आप गंभीर से कोई भी रोमांटिक पार्टनर ढूंढना शुरू करेंगे। अगर आप ऐसा पहले से किसी के साथ हैं तो यह सही समय है कि आप इस संबंध को अगला स्तर पर ले जाने या फिर इसे खत्म करने के बारे में सोचें। इनसे किसी भी स्थिति में संबंध के मामले में आज बड़े बदलाव की संभावना है। तथा कैरियर धनराशि की बात करें तो मित्रों, आप एक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक आकर्षक और कैरियर के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसे स्वीकार करने से पहले परिणाम के बारे में लंबा और कठिन सोचने की जरूरत है, क्योंकि सब चमकती हुई चीज कभी सोना नहीं होती है। ये आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन ये दिन इस तरह से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। तथा मित्रों, इसी के साथ अगर आपकी महत्वपूर्ण उपाय की बात करें तो दोस्तों, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से मिलने जाने से पहले घर से चीनी खाकर निकलना लव लाइफ के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। और हाँ, अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए दही या फिर शहद या फिर दोनों का प्रयोग व दान करें। तथा आज आपका शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम सफ़ेद। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।